Oh, welcome back, all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCRT Geography, uh, India, People and Economy. In this series, we have already completed the first four chapters of this book, and currently we are on chapter number 5, that is Land Resources and Agriculture. Again, in this chapter, we have completed, I guess, two series. So, two videos. So if you are new to the series, I would request you to at least watch the previous videos, this particular section, even if you don't want to go through all the videos. So in the last class, we were talking about the cereal crops, which includes wheat, jowar, bajra, maize, rice. Today we will be talking about the pulses. So pulses are very important ingredients of vegetarian food, as these are rich sources of proteins. जो pulses हैं काफ़ी important ingredient होता है vegetarian food का. ये जो पल्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आपके वेजिटेरियन फूड का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. आपको पता होगा अगर किसी को भी प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है या फिर जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह जिमिंग वगैरह करना चाहते हैं, दे जनरली रिजॉर्ट टू उनको बोला जाता है दालें खाओ, पल्सेस खाओ, बिकॉज ये हाई इन प्रोटीन होते हैं. ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं. लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं लेग्यूम यानी कि थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट टू से इन इंग्लिश, बट समथिंग विच इज़ अ लिटिल स्टिकी लेसली टाइप की होती है. और इन क्रॉप्स की वजह से जो सॉइल की नाइट्रोजन है वो वापस से फिक्स हो जाती है. यानी कि जो पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं. यानी कि जो सॉइल नाइट्रोजन खो देता है वो वापस से रिटेन हो जाता है अगर आप वहाँ पे पल्सेस ग्रो कर देते हैं. तो इंडिया पल्सेस का लीडिंग प्रोड्यूसर है इन दी वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है. द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस इन द कंट्री इज़ लार्जली जनरली जो पल्सेस इंडिया में ग्रो होती हैं वो डेक्कन इंडिया के. अभी डेक्कन इंडिया क्या है? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल जोग्राफी. डेक्कन इंडिया इज़ बेसिकली जो आपका इंडिया का नीचे का पेनिनसुलर पार्ट है उसका मिडिल पोर्शन, उसको हम डेक्कन इंडिया बोलते हैं. तो जनरली ड्राई लैंड्स ऑफ डेक्कन, ड्राई लैंड्स का मतलब जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है काफ़ी ड्राई रहता है डेक्कन में, वहाँ पे होती हैं. एंड सेंट्रल प्लेट्यूज़ आपके बहुत सारे सेंट्रल प्लेट्यूज़ हैं. आपके मालवा प्लेट्यू है और बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बाघेलखंड प्लेट्यू है. तो ये कुछ प्लेट्यूज़ हैं जो आपके सेंट्रल एरिया में, तो यहाँ पे पल्सेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी जाती हैं. पल्सेस ऑक्यूपाई अबाउट 11% ऑफ द टोटल क्रॉप एरियाज इन दी कंट्री. कंट्री में 11% जो क्रॉप एरिया है वहाँ पे आपकी पल्सेस ग्रो करी जाती हैं. जनरली रेन फेड होती हैं. रेन फेड यानी कि बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, और इसीलिए इनकी जो यील्ड होती है, यानी कि यील्ड का मतलब जितना ये प्रोड्यूस कर पाए, जिनका प्रोडक्शन है वो बहुत लो हो रहा है. यानी कि अगर आप पूरे 1 एकड़ की ज़मीन पे अगर आप पल्स ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जनरेट होकर नहीं मिलेगा. ग्राम और जो ग्राम दाल और ग्राम और तूर इज़ द नेम ऑफ दाल, इफ यू नो. सो मेन पल्सेस होती हैं जो हमारी इंडिया में कल्टिवेट करी जाती हैं. ग्राम सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में कल्टिवेट होता है. अब सब ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं? आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर टेम्परेट सर्कल ऐसे करके. तो सबसे बीच में होता है इक्वेटर, दैट इज़ 0 डिग्री. उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन टेम्परेट जोन. तो इस तरह से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर नीचे जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर तक के बीच का गैप होता है, इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल बोलते हैं. सब ट्रॉपिकल क्या हो गया? इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, तो वार्म टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, वार्म एंड कूल. और फिर टेम्परेट जोन हो जाते हैं जहाँ पे एकदम एग्जैक्टली लाइक ठंडे होते हैं, ठंडे इलाके. सो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जनरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे का जितना भी एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो जनरली नॉर्मल रहते हैं, गर्मी रहती है. ऊपर आते आते धीरे धीरे आप जैसे फ्रॉम मध्य प्रदेश से अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हो तो क्लाइमेट में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो जाता है. ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करी जाती हैं. अभी सब ट्रॉपिकल से आप समझो मोस्टली रेन फेड क्रॉप है. रेन फेड क्रॉप है यानी कि रेन पर ज़्यादा डिपेंडेंट. रेन इसको फीडिंग करता है, रेन इसका खाना है. तो रेन फेड क्रॉप है, राबी सीजन में ग्रो किया जाता है सेंट्रल एरिया में, वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. खारिफ सीज़न, राबी सीज़न और जैद सीज़न के बारे में मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. जस्ट 1 or 2 लाइट शावर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती. थोड़ी बहुत भी अगर 2-3 बार अगर हल्की बारिश भी हो जाती है तो इनफ हो जाता है इसके लिए, और ये सक्सेसफुली ग्रो हो जाती है. इस
वीट उगाने के चक्कर में, वीट को ग्रो करने के चक्कर में हमने इसके प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया था हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान में से, फॉलोइंग दी ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हमने वीट को ग्रो करना शुरू किया तब हमने इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया था। मध्य प्रदेश 2.8% जो इलाका है इंडिया का, वहाँ पे आज की डेट में ग्राम प्रोड्यूस होती है। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान आदि मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। तो ये आपके मेन प्रोड्यूसर्स हैं इस क्रॉप के। दिस यील्ड इज ऑफ द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप कंटिन्यूस, ये लो होती जा रही है, कभी ऊपर नीचे भी होती रहती है, डिपेंडिंग कि आप इसको कौन से एरिया में और कितना पानी मिल रहा है इसको या नहीं मिल रहा है, उसके बेसिस पे ऊपर नीचे होती रहती है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होती है, रेन फेड होती है, राबी सीजन में होती है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पैथ्स में 2 और 3 हल्की बारिश भी हो जाएगी तो चल जाएगा। क्रॉपिंग वेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट ग्रोइंग की वजह से इसको काफ़ी रिप्लेस हो गया है। इंडिया का 2.8% एरिया में आज की डेट में आपका ग्राम का प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। यील्ड जो है वो कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। नेक्स्ट इज तूर, अरहर। अरहर की दाल आप सबको पता होगा, उसको हम तूर बोलते हैं। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है हमारी कंट्री में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पिजन पी। इसको हम रेड ग्राम और पिजन पी भी बोलते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड्स। मार्जिनल लैंड यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की लैंड की ज़रूरत नहीं है, आपकी थोड़े मार्जिनल ओके लैंड में भी तूर ग्रो हो जाएगा। रेन फेड कंडीशंस इन दी ड्राई सेंट्रल, अभी रेन फेड यानी कि थोड़ी बहुत बारिश इसके लिए भी इनफ है। ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल और सर्दर्न स्टेट्स ऑफ कंट्री। सेंट्रल यानी कि आपकी एमपी और छत्तीसगढ़ वगैरह, और सर्दर्न स्टेट्स यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर ग्रो होती है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली 2% ऑफ द टोटल। 2.8% था आपकी ग्राम का, और इसका है कितना, 2% है तूर प्रोडक्शन होता है इंडिया में। महाराष्ट्र अकेली इसका 1/3 ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है आपका, महाराष्ट्र में हो रहा है। बाकी की स्टेट्स जैसे कि यूपी, कर्नाटका, गुजरात, एमपी और भी ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही होता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब टॉप में ये कुछ जगहें हैं। पर हेक्टेयर आउटपुट जो है इस क्रॉप का वो काफ़ी लो है, यानी कि 1 हेक्टेयर पे कुछ खास ग्रोथ इसमें नहीं होती है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इनकन्सिस्टेंट है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। इनकन्सिस्टेंट मतलब जो चीज़ स्टेबल नहीं होती है। तो तूर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेड ग्राम और पिजन पी भी बोलते हैं। 2.0% एरिया कवर किया हुआ है, 2% एरिया कवर किया हुआ है इसने। महाराष्ट्र इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है। ड्राई रेनफेड एरिया, रेनफेड यानी बारिश, और ड्राई एरियाज में ये ग्रो करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स, अभी ऑयल सीड से ही समझ में आ रहा है, ये वो बीज की बात करेंगे जिनसे ऑयल का प्रोडक्शन होगा। जिससे किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ऑयल। जो आप खाते हो, सरसों का तेल, सोयाबीन, सोया ऑयल, ऑलिव ऑयल्स खाते हो। ऑलिव ऑयल इज द सेकेंडरी थिंग्स, ऑलिव ऑयल को हम ऑलिव से निकलता है वो तो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, तिल सेसेम, उसका तेल होता है, एंड योर मस्टर्ड, योर सरसों, योर ऑल दीज थिंग्स, इनको हम पीनट बटर होता है, पीनट ऑयल होता है। सो ये सारे आपके क्या हैं, ऑयल सीड्स, वो सीड्स जिनसे आप ऑयल प्रोडक्शन करते हो। जो ऑयल सीड्स हैं वो हम एडिबल ऑयल्स, ये क्या, वो ऑयल सीड से कैसे ऑयल्स निकलते हैं जिनको हम खा सकते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक। जो मालवा प्लेट्यू के ड्राई लैंड्स हैं, मराठवाड़ा रीजन, मराठवाड़ा लाइक यही थोड़ा सा आप ज्योग्राफी समझिए। ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू इज योर सिचुएटेड इन पार्ट्स ऑफ एमपी। मराठवाड़ा, मराठवाड़ा आपका महाराष्ट्र का जो यू लुकिंग लाइक दिस, अगर आपके सामने इस तरह से मैप है, जो आपका ईस्टर्न साइड वाला जो पार्ट है उसको हम आई गेस नागपुर वाला जो एरिया है उसको हम मराठवाड़ा बोलते हैं। राजस्थान का एरिया, गुजरात, तेलंगाना, रायलसीमा एक प्लेट्यू पार्ट का नाम है जो कि आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ऑयल सीड्स 14% हमारे पूरे लैंड का प्रोडक्शन में हम ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कंट्री का, उसमें से हम 14% में ऑयल सीड का प्रोडक्शन करते हैं। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, रेप सीड एंड मस्टर्ड, आपका सरसों, राई, सरसों, तोरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल आपको पता ही है। सनफ्लावर यानी कि सनफ्लावर जो सन से डायरेक्शन चेंज होता है, सनफ्लावर मेन ऑयल सीड्स क्रॉप्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। सबसे पहला है ग्राउंडनट। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 14.9% ऑफ टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 14% ग्राउंडनट ऑयल यानी कि पीनट ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं। लार्जली रेन फेड खारिफ क्रॉप है। रेन फेड यानी कि बारिश पे डिपेंडेंट है और
खारिफ क्रॉप है ऑफ ड्राई लैंड मतलब ज़्यादा बारिश धीरे बहुत कंटिन्यूस रेन भी इसको नहीं जचेगा। बट इन सर्दर्न इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन एज वेल। सर्दर्न इंडिया में हमने देखा कि जनरली जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली रहता है, तो राबी सीजन में यहाँ पर भी आपको ग्राउंडनट प्रोडक्शन दिखता है। 3.6% ऑफ आर टोटल एरिया में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तमिलनाडु की यील्ड कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है, जहाँ पे कम पार्शली इरिगेटेड है, बट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और यील्ड में ना बहुत फ़र्क होता है। प्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया 3.6% जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। यील्ड का मतलब ये हो गया कि अगर दिस इज़ द पीस ऑफ द लैंड जहाँ पे मैंने ग्रो किया है, तो 1 हेक्टर में से अगर मैं एक ज़मीन आपकी है और एक ज़मीन मेरी है, ठीक है, एक ज़मीन आपकी और एक ज़मीन मेरी है, मेरी ज़मीन पे से 10 किलो पीनट निकल रहा है और आपकी ज़मीन में से 5 किलो पीनट निकल रहा है, तो यील्ड आपकी कम होगी। प्रोडक्शन भी मेरा ही ज़्यादा होगा, यील्ड भी मेरी ही ज़्यादा होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपकी ज़मीन है 5 एकड़ की और मेरी ज़मीन है 2 एकड़ की। आपकी 5 एकड़ ज़मीन पे आपने 10 किलो ग्रो किया और मैंने 2 एकड़ ज़मीन पर 10 किलो ग्रो किया। आपकी 5 एकड़ ज़मीन पे आपने 10 नहीं, आप मान लो 15 किलो ग्रो किया और मैंने 2 एकड़ ज़मीन पे 10 किलो ग्रो किया। कायदे से आपको 5 एकड़ ज़मीन पे 25 kg ग्रो करना चाहिए था, बट आपने कितना किया, 15 kg ग्रो किया। तो इस केस में आपकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गई क्योंकि मेरा 10 है, आपका 15 है, बट यील्ड किसकी ज़्यादा हुई, मेरी ज़्यादा हुई। कम ज़मीन पे ज़्यादा सामान निकालना उसको यील्ड कहते हैं। तो इसकी जो यील्ड है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में थोड़ी सी लो है। ग्राउंडनट की हम बात करें 14.9% ऑफ द टोटल एरिया कवर करती है। ग्राउंडनट प्रोडक्शन वर्ल्ड का हम देते हैं। रेनफेड खारिफ क्रॉप है, साउथ इंडिया में राबी सीजन में भी ग्रो करी जाती है। 3.6% ऑफ द टोटल एरिया में ग्रो होती है। रेनफेड और ड्राई, रेनफेड एज वेल एज ड्राई। तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है इसका। तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेप सीड एंड मस्टर्ड। रेप सीड और मस्टर्ड कंप्राइज सब, इसमें ये एक बड़ा कैटेगरी है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे आपके ऑयल सीड्स आते हैं, जैसे कि राई होती है, सरसों हो गई, तोरिया हो गई, तारामीरा हो गई। ये कुछ ऑयल सीड्स के नाम हैं जो कि आपके रेप सीड और मस्टर्ड के अंदर आते हैं। दीज आर सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। सब ट्रॉपिकल फिर से याद करो, सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल से, ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच की क्रॉप्स हैं ये आपकी। राबी सीजन में ग्रो करी, अब सब ट्रॉपिकल है तो राबी सीजन में ही ग्रो करी जाएंगी। ड्यूरिंग राबी सीजन नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि आपका नॉर्थ राजस्थान वाला एरिया, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न एंड योर सेंट्रल यानी कि एमपी, महाराष्ट्र में ग्रो करी जाती है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं। फ्रॉस्ट सेंसिटिव मतलब अगर बर्फ़ पड़ जाए, फ्रॉस्ट आ जाए तो ये ख़राब हो जाती हैं। एंड देयर यील्ड्स फ्लक्चुएट, इनकी जो यील्ड है, यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन है वो ईयर टू ईयर, साल भर साल ऊपर नीचे होता रहता है। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, पर जैसे जैसे हमने इरीगेशन एक्सपैंड किया है और सीड की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, इनकी यील्ड प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले लोग रिफाइंड खाना खाते थे, अब लोगों ने ज़्यादातर जनरली ऑर्गेनिक ऑयल, नेचुरल ऑयल जैसे कि सरसों का तेल और इन सारे तेल ऑयल्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो जब डिमांड बढ़ रहा है, वही चीज़ आपकी इम्प्रूवमेंट इन डिमांड की वजह से इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, इरीगेशन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले आपको ग्रो करने पे भी इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था, बट नाउ इफ़ यू आर ग्रोइंग यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। तो ऑब्वियसली आपने टेक्नोलॉजी उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अबाउट 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया अंडर द क्रॉप इज इरीगेटेड। जनरली 2/3 हिस्सा को पानी मिल जाता है टाइम से। ऑयल सीड्स टुगेदर 2.5%, यानी ये सारी राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये सब मिला के आपका 2.5% ऑफ द प्रोडक्शन हो रहा है। 2.5। राजस्थान अकेला 1/3 यानी कि 25%, 100 में से 1/3, 25% प्रोडक्शन आपको करके मोर देन 25 एक्चुअली 33% प्रोडक्शन आपको राजस्थान करके दे रहा है। वाइली लीडिंग प्रोड्यूसर्स हरियाणा और एमपी भी हैं। यील्ड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर कंपैरेटिवली हाई इन हरियाणा एंड राजस्थान। तो यील्ड हाई कहाँ पे है? हरियाणा और राजस्थान।
कुछ और ऑयल सीड्स जैसे कि आपकी सोयाबीन और सनफ्लावर, ये भी इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। सोयाबीन जनरली एमपी और महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। These two states together produce about 90% of the total output of soybean in the country. तो आपका एमपी और महाराष्ट्र में 90% सोयाबीन ऑयल इन्हीं दोनों स्टेट्स में डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो रहा है। एंड सनफ्लावर कल्टीवेशन आज की डेट में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी कि आपका एकदम सर्दर्न इंडिया भी नहीं पर मिडल सर्दर्न इंडिया में ही आपकी इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। काफ़ी माइनर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है नॉर्दर्न पार्ट में, वेयर इट्स यील्ड इज़ हाई ड्यू टू इरीगेशन। क्या है ना, नॉर्थ में इसका यील्ड हाई है, यानी कि आप ग्रो करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि इरिगेशन है, आपके पास परमानेंट रिवर्स हैं, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। बट यहाँ पे लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, माइनर क्रॉप है। बट साउथ इंडिया में जहाँ पे इरिगेशन नहीं है वहाँ पे ये क्रॉप ग्रो हो रहा है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई गेस जब हम शुगर केन की बात करेंगे तब ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पॉइंट आउट होगी। वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री नाउ डेज इज़ जो क्रॉप जहाँ ग्रो होनी चाहिए वहाँ ग्रो नहीं होती है, वो कहीं और ग्रो होती है और इस वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। जैसे कि शुगर केन आज से पहले लाइक आप 3-4 साल पहले, इवन जब व्हेन आई वाज स्टडिंग, व्हेन आई वाज इन 6th 7th 8th 9th क्लास में, तब यूपी, बिहार, ये पंजाब, ये शुगर केन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन ग्रो होता था। बट क्या है ना, शुगर केन एक ऐसी चीज़ है जिसको मॉइस्चर चाहिए, जिसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, वरना वो अपना मॉइस्चर लॉस कर देता है। यानी कि अगर दिस इज़ योर शुगर केन, तो इसमें से अगर बहुत गर्मी होगी, ड्राई सीजन होगा, तो इसमें जो गन्ने का रस पीते हो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। इसको बोलते हैं सुक्रोज कंटेंट। शुगर केन आएगा, वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन, बट स्टिल तो ये ख़त्म होने लगता है। तो अगर आप इसे ड्राई सीजन में ग्रो करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम से हमने इसको प्रोडक्शन साउथ इंडिया में करना शुरू किया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और वहाँ पे इसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिला। तो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम, अब जैसे हमने सनफ्लावर का एग्जांपल देखा कि अगर नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाएगा तो इसका यील्ड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बट हम इसको साउथ इंडिया में ग्रो करते हैं जहाँ पानी नहीं है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर एग्रीकल्चर सिस्टम कि हमारे फार्मर्स को, अब वो इतने टाइम से क्रॉप ग्रो करते जा रहे हैं, शुरुआत से उन्होंने वही किया है तो उनको लगता है यही ठीक है। बट एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज की वजह से, सॉइल की क्वालिटी की चेंज की वजह से अब उनकी सॉइल्स दूसरे क्रॉप्स को ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकती है, बट चेंज करने के लिए अवेयरनेस नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम करेंटली आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइबर क्रॉप्स। फाइबर से नाम से ही समझ में आ रहा है, कपड़ा वाली जो क्रॉप्स होंगी जिनसे हमें फाइबर मिलेगा। दीज क्रॉप्स आर फॉर फाइबर, यानी कि इनसे फाइबर प्रोडक्शन होता है। आपका क्लोथ हो गया, बैग्स हो गए, आप बोरियाँ, सैक्स बनाते हो, या जो भी आपने कपड़े से जो भी आपका काम है वो सारा इन फाइबर क्रॉप से होगा। कॉटन और जूट हमारी सबसे 2 मेन फाइबर क्रॉप्स हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन कॉटन इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप यानी कि ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये ग्रो करी जाएगी। खारिफ सीजन में ग्रो करी जाती है, ट्रॉपिकल क्रॉप है तो खारिफ सीजन में ग्रो होगी। इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री, सेमी एरिड मतलब बहुत ज़्यादा सूखा, एरिड मतलब होता है एकदम बंजर, खाली, सूखा पड़ा हुआ है। सेमी एरिड मतलब ना बहुत ज़्यादा बारिश है ना बहुत ज़्यादा सूखा है, सेमी एरिड एरियाज में ग्रो होता है। इंडिया ने अपना लार्ज प्रपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया लूज़ कर दिया था पार्टीशन के टाइम पे। मतलब जब हमारा पार्टीशन हुआ तो आज की डेट में पाकिस्तान में बहुत अच्छे से आप कॉटन प्रोडक्शन कर सकते हो, बट अगर वो इंडिया का पार्ट होता तो और भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाते कॉटन। हमारा वो एक बहुत मेजर चंक था जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता था। हाउएवर पिछले कुछ 50 सालों में इसका प्रोडक्शन हमने काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है। इंडिया दोनों शॉर्ट स्टेपल इंडियन और लॉन्ग स्टेपल, यानी कि इंडियन कॉटन भी ग्रो करता है और अमेरिकन कॉटन भी ग्रो करता है, जिसको हम नर्म बोलते हैं, नर्म कॉटन, नर्म वाली। तो आपने देखा होगा कॉटन, एक कॉटन बहुत थोड़ी सी हार्ड होती है और एक कॉटन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जो आपके टेडी बेयर वगैरह में भरी होती है दैट इज़ इंडियन कॉटन, और जो कॉटन जिससे आपका मेजरली कॉटन स्वैब्स वगैरह होते हैं वो आपके अमेरिकन कॉटन होता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई चाहिए होता है, फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जब इसका फ्लावर ब्लूम, आपने सबने देखा होगा कॉटन का फ्लावर, तो इस बुक में भी बना हुआ है। तो जब इसका ये फ्लावरिंग स्टेज पे होती है तब इसको क्लियर स्काई यानी कि साफ आसमान की ज़रूरत होती है। बारिश वारिश हो जाती है तो कॉटन की क्रॉप ख़राब हो जाती है। सो इसीलिए बिन मौसम बारिश बोलते हैं ना, रेन इज़
अ फ्रेंड एंड एनिमी बोथ ऑफ फार्मिंग। टाइम पे आई तो बहुत अच्छी दोस्त है, और बे टाइम आई तो सब खराब भी कर देती है। सो इंडिया रैंक्स सेकेंड इन दी वर्ल्ड। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान खो दिया, उसके बावजूद इंडिया आज की डेट में कॉटन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है आफ्टर चाइना, और अकाउंट्स फॉर अबाउट 23.7% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन दी वर्ल्ड। हम 23.7% वर्ल्ड का कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू 2014। दीज डेटा में वैरी इन योर बुक्स। अगर कुछ अपडेट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मोर और लेस मेरी बुक में जो है मैं आपको वही डिलीवर करती हूँ। कॉटन ऑक्यूपाइज अबाउट 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। कॉटन जो है वो आपका अराउंड 4.7% हमारी इंडिया में 4.7 एरिया में कॉटन ग्रो किया जाता है। देर आर थ्री कॉटन ग्रोइंग एरियाज, 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज। पहला है आपका पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में। फिर है आपका गुजरात, महाराष्ट्र वेस्ट में, और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका आपके साउथ में। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो। इस क्रॉप के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ कॉटन इज हायर अंडर इरीगेटेड कंडीशन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जहाँ पे इरीगेशन मिल जाता है, वहाँ पे इसका यील्ड ज़्यादा है। पर हेक्टेयर आउटपुट यानी कि एक ज़मीन से कितना आउटपुट निकल रहा है वो ज़्यादा है। इसका यील्ड महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बारिश नहीं होती है। अब ऐसा है ना, बारिश इसको सीजनल, ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश चाहिए। इसको बारिश एक पॉइंट के बाद चाहिए। पहले इसको खुला आसमान चाहिए, धूप चाहिए, फिर इसको बारिश चाहिए, तो पानी चाहिए बेसिकली। तो वो महाराष्ट्र वगैरह में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो गया है वो काफ़ी कम। नेक्स्ट इज योर जूट। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ्स। थोड़े से जो रफ क्लोथ होते हैं उसको बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। बैग्स, सैक्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इनको बनाने के लिए हम जूट को यूज़ करते हैं। ये वेस्ट बंगाल में कैश क्रॉप है, और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में आपकी जूट की प्रोडक्शन होती है। हमारा भी जो बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेश आज की डेट में आई गेस लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, तो जब बांग्लादेश चला गया तो हमने काफ़ी सारा जूट खो दिया। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/5 ऑफ द जूट प्रोड्यूस इन दी वर्ल्ड। 3/5 ऑफ द प्रोडक्शन हम आज की डेट में इंडिया में कर रहे हैं। अराउंड 60% प्रोडक्शन वर्ल्ड का जूट का इंडिया, वर्ल्ड में जूट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन इन द कंट्री, और अकेला वेस्ट बंगाल 3/4 प्रोडक्शन कर रहा है हमारी कंट्री का। दैट इज 75% प्रोडक्शन आपका वेस्ट बंगाल अकेला कर देता है। बिहार और असम भी जूट ग्रोइंग एरियाज हैं, क्योंकि ये बहुत फ्यू स्टेट्स में ही कंसनट्रेटेड है, तो अराउंड 0.5% एरिया ही जूट का प्रोडक्शन करता है हमारी कंट्री में। सो दिस वाज अबाउट दी फाइबर क्रॉप्स, जिसमें हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा। ये कॉटन जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम वगैरह का भी पार्ट बनती हैं। सो ट्रॉपिकल क्रॉप है, खारिफ सीजन में ग्रो करी जाती है कॉटन। सेमी एरिड, बहुत सूखा इलाका नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बहुत अच्छी कॉटन ग्रो हो सकती थी, बट हमने खो दिया। पिछले 50 सालों में हमने ग्रो किया है। हम इंडियन स्टेपल यानी कि इंडियन वाला वर्जन और अमेरिकन वर्जन दोनों ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के लिए एक टाइम पे क्लियर स्काई की ज़रूरत होती है। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है, और 23.7% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड का हम करते हैं। 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन दी कंट्री, उसमें कॉटन ग्रो होती है। पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारे कुछ एरिया हैं। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और सदर्न पार्ट में आपकी कॉटन ग्रोथ होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना लीडिंग प्रोड्यूसर ने सबसे ज़्यादा यहीं पे ग्रो किया था। कॉटन का नाम सुनते ही हमको गुजरात याद आ जाता है। अहमदाबाद आई गेस, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि मैनचेस्टर इज़ अ प्लेस इन यूरोप, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन की ग्रो होती है, तो उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि सूरत, ये गुजरात में काफ़ी ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है। जूट थोड़ा कोर्स क्लोथ यानी कि थोड़ा रफ क्लोथ बनाने के लिए होता है। बैग्स, सैक्स, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह के लिए। ये वेस्ट बंगाल का कैश क्रॉप है, और इट जॉइंट ये कंट्री। हमारा बांग्लादेश बहुत अच्छा लीडिंग प्रोड्यूसर था, बट पार्टीशन की वजह से हमने उसको भी खो दिया। आज वर्ल्ड का 3/5% जो जूट है वो इंडिया ग्रो करता है, और वेस्ट बंगाल अकेला 3/4 प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हो रहा है। बिहार, असम में भी जूट ग्रो होती है, बट हमारी पूरी कंट्री का सिर्फ 0.5% एरिया है जिसमें हम जूट की प्रोडक्शन करते हैं।
So that's it for today. In the tomorrow's class we will be continuing with other crops जैसे कि शुगर केन, टी, कॉफ़ी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कंप्लीट नहीं होता, इसलिए आई डिड नॉट टच अपॉन इट. And if you like the session, please hit the like button, do comment, compliment and suggest. And thank you and have a nice day.